आदित्य नामदेव भी हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, मनोज आप बने रहिएगा लगातार। आदित्य, क्या अपडेट है, किस तरह देखते हैं? बृजमोहन जी का एक बड़ा नाम है, यानी पार्टी जो कहती है आपको मानना ही है, शिरोधार्य करना ही है, किस तरह आप देखते हैं? विश्लेषण क्या है आपका प्राइमा फेसी? जी, कितने नए नाम हैं? 11 के 11 जी। 1990 से लगातार दक्षिण विधानसभा में किसी ने परचम लहराया है तो बृजमोहन अग्रवाल। 8 बार लगातार एक विधानसभा से जीतना और इस बार लोकसभा की टिकट देना, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। रायपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है। सुनील सोनी जो पहले सांसद थे यहाँ के, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था उनका निश्चित तौर पर। बृजमोहन अग्रवाल का मैंने शाम को ही कहा था कि अचानक से नाम ऊपर आया है। बृजमोहन अग्रवाल जी को तय करना है, लड़ना नहीं लड़ना है। बृजमोहन जी, अभी मैं बृजमोहन जी के घर पे यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर समर्थकों का, चूंकि अभी थोड़े दिन पहले आपको याद होगा शरद जी, मातृशोक भी हुआ था, सभी लोग यहाँ पर इंतजार ही कर रहे हैं उनका, यहीं पर इस वक्त मौजूद है। 3 महिलाओं को टिकट दिया गया, देखिए इस लिस्ट में 11 में 3 महिलाएं। रूप कुमारी चौधरी महासमुंद, दूसरा नाम कमलेश जो जांगड़े नाम आ रहा है जांजगीर से, वो महिला है। तीसरा नाम सरोज पांडे। तो 3 महिलाओं को यहां पर टिकट दिया गया है। नए नए नाम है, देखिए रिपीटेशन कुछ नहीं हुआ। 9 सांसदों में 7 सांसदों के, प्रेजेंट सांसदों के टिकट कटे हैं। 9 में से 7, केवल 2 रिटेन किए गए। संतोष पांडे जो राजनांदगांव से हैं और विजय बघेल जो लगातार हम कह रहे थे, इन दोनों को फिर से मौका दिया गया, बाकी सब बदल दिया गया है। महेश कश्यप नया चेहरा, युवा चेहरा बस्तर से। कांकेर से अगर मैं बात करूं, बिल्कुल नए नए चेहरे लगातार सामने आ रहे हैं। जांजगीर से बिल्कुल नया चेहरा कमलेश जांगड़े, महिला है वो, काफी दिन से सक्रिय थी। बिलासपुर से बिल्कुल नया चेहरा, देखिए लगातार नए चेहरे ही सामने आ रहे हैं। पुराने लोगों को ड्रॉप किया भारतीय जनता पार्टी ने, केवल 2 लोगों को मौका चुकी। उनकी बात करूं, विजय बघेल भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़े थे और घोषणा पत्र समिति के वो अध्यक्ष थे, इसलिए उनको मौका दिया गया। और दूसरा संतोष पांडे जो राजनांदगांव से सांसद थे, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, इसलिए उनको रिपीट किया गया। बाकी जगहों, चिंतामणि महाराज का जिक्र जरूर है कहना, चिंतामणि महाराज कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। कांग्रेस से टिकट पर वो विधायक रह चुके हैं, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे और उनको भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का टिकट दिया है। कोरबा से पहले से ही तय था सरोज पांडे, बिलासपुर से तोखन साहू, अरुण साहू वहां से सांसद रहे थे। साहू समाज को प्रतिनिधित्व देना वहां से बहुत जरूरी था। तोखन साहू पहले भी ये चुनाव लड़ चुके हैं। और इसके अलावा बात करूं कांकेर से भोजराम नाग वही शख्स हैं जिन्हें मैंने कहा था कि पूर्व विधायक हैं, देवी आती है उन्हें लगातार। और देखिए बृजमोहन जी यहाँ रहे, मैं सीधा उनके पास चलता हूं। सर पहले तो जी तो देखिए मुलाकात हो रही है। बस्तर से जो सांसद हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, दीपक बैद जी और बृजमोहन जी सभी को यहाँ, क्योंकि मैंने बताया था मातृशोक हुआ है, फोन पर ले रहा हूँ यहाँ, फोन पर ले रहा हूँ। जी तो देखिए ये बृजमोहन जी मेरे साथ हैं, मैं कोशिश करूंगा उनसे बातचीत करने की। बृजमोहन जी, समय तो नहीं है, लेकिन एक घोषणा भी हुई है, आपको टिकट दिया गया। निश्चित रूप से पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी के विश्वास पर मैं खरा उतर पाऊं। ये बड़ी जवाबदारी सर, 8 बार लगातार आप जो हैं विधायक रहे, अब रायपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी ने चुना है। कितनी बड़ी वजह मानते हैं सुनील सोनी जी का 7 सांसदों के टिकट कटना? देखिए, पार्टी का जो भी निर्णय होता है वो हम सब एक कार्यकर्ता होने के नाते हम सबको शिरोधार्य होता है। और पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो निश्चित रूप से सोच समझकर लिया है और पार्टी के निर्णयों पर हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। अजय रहा दक्षिण का किला, अब कोई नया शख्स दक्षिण के लिए? अब ये तो सामने वाले तय करेंगे। और दक्षिण का किला अगर 8 बार से अजय रहा है तो 9वीं बार भी अजय होगा। 3 महिलाओं को इस बार मौका दिया गया, रूप कुमारी, कमलेश और तीसरी सरोज पांडे। 11 में से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने तो पहले ही 33% आने वाले समय पर महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है और उसको वो नीति लागू होने के पहले ही उन्होंने लागू कर दिया है। ये बीजेपी की बीजेपी जो कहती है उसको करती है। बहुत बहुत बधाई। चलो सर, आप लोकसभा के लिए तैयार हैं? पूरी तरह से तैयार थे? पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है उसके लिए हमेशा तैयार थे। चलिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक शर्मा जी, जिनको भोपाल से टिकट मिला है और बहुत ही समर्पित और डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं। आलोक जी, पहले तो आपको बहुत बधाई। क्या कहेंगे, पार्टी ने एक समर्पित कार्यकर्ता, विनम्र कार्यकर्ता, संगठन का धनी कार्यकर्ता, उसको भोपाल से अवसर दिया है। जी शरद जी, मैं सर्वप्रथम तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। सर्वप्रथम तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता